नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 14 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है आज की इस क्लास का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 10 मई को। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस की जो कि मई के माह में मनाए जाते हैं। सबसे पहले 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो 3 मई है इसमें जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और साथ में अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट 4 मई के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाते हैं। इसके अलावा बात की जाए 5 मई की, तो यहाँ पर विश्व हास्य दिवस या विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, ये 5 मई को दोनों मनाते हैं। 7 मई के दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस दोनों 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न है आज की इस क्लास का, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन के नियमों में बदलाव किया है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने हाल ही में अपने अप्रवासन के नियमों में बदलाव किया है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऑस्ट्रेलिया देश से जुड़े हुए। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये किस देश ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया देश ने। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल पेश किया। तो हाल ही में पूछते हैं किस देश ने वर्क लाइफ बैलेंस बिल पेश किया है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने पेश किया है। इसके अलावा 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट, वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जो है गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। तो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसने गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो इसका भी आंसर वरुण घोष है। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ ऑस्ट्रेलिया में जो है इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न आज की इस क्लास का, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो इस देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में जो है वीज़ा फ्री एंट्री की सीमा को जो है बढ़ा दिया है। अगला चौथा प्रश्न आज की इस क्लास का, हाल ही में मूसा राजा का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक शिक्षाविद थे जिनका हाल ही में जो है निधन हुआ है। अगला 5वां प्रश्न आज की इस क्लास का, हाल ही में सीडीएस, भारत के जो वर्तमान में सीडीएस हैं जिनका नाम है अनिल चौहान, की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ? त्रिसेवा सम्मेलन जिसका नाम है जो है परिवर्तन चिंतन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो देखिए हमारे जो देश के सीडीएस हैं अनिल चौहान की अध्यक्षता में जो त्रिसेवा सम्मेलन है जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन, इसका आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर इसको आयोजित किया गया है। अगला छठा प्रश्न आज की इस क्लास का, हाल ही में एसबीआई जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है जया त्रिपाठी। जया त्रिपाठी को जो है एसबीआई जनरल ने हेड प्रमुख अपना जो है बनाया है। अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों की, तो आपको याद रखना है जो सुबोध कुमार हैं उनको आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो राकेश सिंह हैं इनको पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इसके अलावा बात की जाए कृष्णा स्वामीनाथन की, तो इनको भारतीय नौसेना का वाइस चीफ जो है बनाया गया है। इसी प्रकार जो मौसमी चक्रवर्ती हैं इन्होंने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला है। इसके अलावा गैरी कस्टन ये पाकिस्तान की वनडे और टी20 के टीम के कोच बने हैं। नेक्स्ट, WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है नरसिंह यादव। नरसिंह यादव को WFI एथलीट पैनल का जो है अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा 7वां प्रश्न आज की इस क्लास का, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला 8वां प्रश्न है, हाल ही में मिस टीन यूएसए 2023 ने किस मिस टीन यूएसए 2023 ने अपना खिताब छोड़ा है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है उमा सोफिया। इन्होंने मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब अपना छोड़ा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को कौन विकसित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है इसरो। इसरो इसको जो है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है R शंकर रमन। ये L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला 11वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के सैन्य तानाशाह इदरिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इसका राइट आंसर है चाड। चाड देश के जो सैन्य तानाशाह हैं इदरिस डेबी, इन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। अगला 12वां प्रश्न आज की इस क्लास का, हाल ही में मिखाइल मुस्टीन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर है रूस। रूस देश के फिर से प्रधानमंत्री जो है मिखाइल मुस्टीन बने हैं।
अगला 13वां प्रश्न है आज का इस क्लास का। हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ पर शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो देखिए, जापान देश के राजदूत ने जो भारत में शांति स्मारक का उद्घाटन किया है, ये किया गया है पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड में। बात करें अगर नागालैंड राज्य से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है। इसके अलावा हॉर्नबिल महोत्सव 2023 को कहाँ पर मनाया गया? नागालैंड राज्य में ही मनाया गया। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का भी हाल ही में उद्घाटन किया है। इसके अलावा आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी नागालैंड राज्य है। और आज की इस क्लास का 14वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है संजय भल्ला। संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। तो दोस्तों, ये हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।